और ज़ेलेंस्की रूस की पाइपलाइन को काटकर पुतिन को आर्थिक झटका देना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन की इस हरकत से पूरा यूरोप सहम गया है। ज़ेलेंस्की के इस ऊर्जा कलेश की वजह से कैसे संकट में आ गए हैं यूक्रेन के मित्र देश, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस को चोट पहुंचाने के चक्कर में यूक्रेन ने अपने ही सिर पर कुल्हाड़ी मार ली। एक ही दिन में यूक्रेन ने दो ऐसी गलतियां की जिनसे पूरी दुनिया में उसके खिलाफ माहौल बनने लगा। पहली गलती, राष्ट्रपति पुतिन के राजकीय आवास पर 90 से ज्यादा ड्रोन से हमला। दूसरी और इससे भी बड़ी गलती, यूरोप की लाइफलाइन रूस की द्रुजबा पाइपलाइन पर हमला। पुतिन के घर पे हमला करके तो यूक्रेन ने सिर्फ रूस को नाराज किया, लेकिन द्रुजबा पाइपलाइन पर हमला सिर्फ रूस पर हमला नहीं, यह हमला पूरे यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा पर हमला है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी अब यूक्रेन से किनारा करती दिख रही। दिसंबर 2025 यूक्रेन के जकारपत्तिया का रोसोशका, यही द्रुजबा गैस पाइपलाइन के एक हिस्से में जोरदार विस्फोट हुआ। रात के अंधेरे में धमाका हुआ, मुख्य गैस लाइन में आग लग गई। आग तेजी से भड़की, आनन फानन में इमरजेंसी सेवाएं एक्टिव हो गई। सुबह 5:29 पर अलार्म साउंड हुआ। इसके बाद पाइपलाइन के गैस वाल्व बंद किए गए। गैस सप्लाई पूरी तरह रुकी, तब जाकर आग पर काबू हो सका। लेकिन ये कोई पहला हमला नहीं। तेल और गैस के व्यापार से रूस को होने वाली कमाई को रोकने के लिए बीते कुछ महीनों में यूक्रेन ने कई बार द्रुजबा पाइपलाइन को निशाना बनाया। इस साल द्रुजबा पाइपलाइन पर यूक्रेन ने कम से कम 5 बार बड़ा हमला किया। यानी साल 2025 में छठी बार, और सिर्फ दिसंबर महीने में ही ये दूसरी बार है जब यूक्रेन ने द्रुजबा पाइपलाइन को टारगेट किया। लेकिन हकीकत यह है कि रूस की द्रुजबा पाइपलाइन पर हमलों का असर अब सीधे यूरोप पर दिखने लगा। इस हमले से जमा देने वाली ठंड में पूरे यूरोप की सांसें अटक गईं। द्रुजबा कोई साधारण पाइपलाइन नहीं, यह 58 साल पुरानी पाइपलाइन है, यानी यह सोवियत दौर की विरासत। ये रूस के तेल निर्यात की रीढ़ है। यूरोप के कई देशों की ऊर्जा इसी पर टिकी। पोलैंड, जर्मनी, हंगरी, स्लोवाकिया की कई रिफाइनरियां इसी पर निर्भर हैं। यूरोप की 15 रिफाइनरियों को इसी लाइन से कच्चा तेल पहुंचता है। यूरोप में रूस तेल और गैस की सबसे ज्यादा सप्लाई द्रुजबा पाइपलाइन से ही होती है। हंगरी की जरूरत का 60% कच्चा तेल इसी लाइन से पहुंचता है। इसीलिए यूक्रेन के हमलों से हंगरी नाराज है। इसीलिए अब यूरोप के कई देश यूक्रेन पर भड़के हुए हैं, क्योंकि चोट सिर्फ रूस को नहीं लगी, चोट यूक्रेन के अपने दोस्तों को भी लगी। द्रुजबा पाइपलाइन पर हुए नए हमले के बाद हंगरी और स्लोवाकिया की तेल आपूर्ति बाधित हुई। हालांकि रूस ने सप्लाई बहाल कर दी, लेकिन हंगरी के विदेश मंत्री पीटर शिजार्तो ने दो टूक कहा कि यह रूस पर नहीं, यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा हमला है। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी इस हमले को लेकर हंगरी के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन यूक्रेन का दावा है ऐसे हमले रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए जरूरी।
यूक्रेन को सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि अब ट्रंप का पीस प्लान पटरी से उतरता हुआ दिख रहा है। ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से 50 साल की सिक्योरिटी गारंटी मांगी थी। 15 साल की सिक्योरिटी के लिए बात बन भी गई थी, लेकिन इन हमलों के बाद अमेरिका का रुख बदलता नजर आ रहा है। क्रेमलिन का साफ संदेश है कि अब स्थायी शांति तभी संभव है जब यूक्रेन डोनबास से अपनी सेना पूरी तरह हटाए। लेकिन ज़ेलेंस्की साफ कह चुके हैं कि डोनबास से हटना यूक्रेन के लिए मुमकिन नहीं।